ओके, वेलकम बैक टू द इनएटिंग केमडीओ चैनल, जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। और आज हम ओनली वही न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो न्यूमेरिकल्स सभी को आते हैं या सब सॉल्व कर सकते हैं, वो तो इजीली हो जाते हैं, तो वो हम नहीं करेंगे। बस इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो है वही आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने एक न्यूमेरिकल लिखा है जिसमें ऐसा है, क्वेश्चन ऐसा है कि राइट द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन। हमें एक रिएक्शन दी गई है, ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट पी फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। हमें ये कुछ डाटा दिया गया है एक बॉक्स में, तो उसमें हमें बोला है कि उसका रेट लॉ लिखो। ठीक है, तो अभी रेट लॉ लिखते कैसे है? तो सिंपल है, रेट लॉ कैसे लिखेंगे? रेट इक्वल्स कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्शन में क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ए, कॉन्सेंट्रेशन इनटू द कॉन्सेंट्रेशन बी, रिएक्टेंट है ना ये। तो क्या करेंगे हम, ये ऐसे हम लिखते हैं रेट लॉ। अभी यहाँ पे हमको इसकी पावर मालूम नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लगते हैं, एक्स और वाई पकड़ लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पहली स्टेप। मतलब इस रेट लॉ को यूज करके हम सिंपल वे में इसका सॉल्व करेंगे इसको, इस न्यूमेरिकल को। तो देखो, तो यहाँ पे जो डाटा दिया गया है, तो पहले हम इस न्यूमेरिकल में हमको फाउंड क्या करना है? हमको फाइंड करना है एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, तो हमारा ये रेट लॉ पूरा हो जाएगा। ठीक है, बस यही करना है इसमें, एकदम सिंपल मैथ से। देखो, तो यहाँ पर हम ऐसे दो इक्वेशन या ऐसे दो डाटा पकड़ेंगे जिसमें ये बी की टर्म या फिर ए की टर्म कैंसिल हो रही हो, या फिर हमें कैलकुलेशन के लिए इजी हो रही हो। ठीक है, अगर सेम टर्म पकड़ेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। वो कैसे, तो अभी देखते हैं। अब यहाँ पे एक रेट, ये जो वैल्यू, इसको बोलते हैं हम रेट। ये रेट दे रखा है, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी और ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तो बस इधर कंपेयर करके लिख दो। पहले हम लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? तो फर्स्ट के लिए लिखेंगे हम रेट क्या दिखा है, रेट लॉ के फॉर्म में लिखेंगे। जो रेट लिखा है ना, इसके फॉर्म में। तो रेट क्या दिया है पहले का? 4.0 इंटू 10⁻⁻5। सो लिख देंगे 4.0 इंटू 10⁻⁻5 इक्वल्स कॉन्स्टेंट के। उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या है? ए, क्या दिया है? 0.4। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए 0.4। उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी कितना है? 0.2। ठीक है, रेज टू एक्स एंड वाई। इतना समझ गया, सिंपल है। अभी क्या करेंगे, इसका दूसरा इक्वेशन, दूसरा डाटा ले लेंगे। ठीक है, दूसरे डाटा में रेट क्या है? रेट है 6.0 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल्स, सेम इसको ही कंपेयर करना है। देखो के, अभी इसका ए का कॉन्सेंट्रेशन सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या है? 0.6। चलो 0.6 लिख दिया। क्या बचा यहाँ पे? 0.2। ये होगा पहला स्टेप। यही है कि इन दो जो रेट हमको दिया है उसको कंपेयर करो। ठीक है, ये हमने इतना लिख दिया, रेज टू एक्स एंड वाई। अभी क्या करो, जस्ट डिवाइड करना है। सॉरी, हाँ, डिवाइड कर देते हैं इनको। देखो, तो ये जो वाला बड़ा इक्वेशन है, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे? इस पहले वाले इक्वेशन से। सो देखो कैसे करेंगे, लिख देता हूं मैं, डिवाइड 2 बाय 1। 2 से 2 को 1 से डिवाइड करना है, तो क्या लिखेंगे? देखो, पहले तो ऐसे, जैसे कि इसको लिख देता हूँ, 6.0 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइड बाय ये वाला रेट ऊपर वाला 4.0 इंटू 10⁻⁻5। बस ध्यान दो यहाँ पे। देखो, ये ऊपर वाला इक्वेशन हम ये वाला लिखेंगे अभी, के 0.6 रेज टू एक्स 0.2 रेज टू वाई डिवाइड बाय के 0.4 रेज टू एक्स 0.2 रेज टू वाई। अभी समझ रहा है मैं क्या बोल रहा था, कैंसिल वाला सीन? तो यहाँ पे देखो, ये जो सेम वाले टर्म्स है वो क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। ये रेट कांस्टेंट के जो है वो भी सेम है, वो भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या कैंसिल होगा? 0.5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा? 6/4। मतलब मैं सिंपल वे में लिख भी देता हूँ। तो यहाँ पे बचा है 6/4। यहाँ पे क्या बचा है? यहाँ पे बचा है 0.6 डिवाइड बाय 0.4। ठीक है, अब एक मैथ्स का रूल क्या कहता है, अगर पावर सेम है और ऐसे डिवाइडेड में है तो हम इसको कॉमन में ले सकते हैं। कैसे कॉमन ले सकते हैं? चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, देखो, ये 6 डिवाइड बाई 4 का क्या होता है वैल्यू? 1.5 होता है। देख लेना कैलकुलेट करके। ठीक है, इसके बाद इसको हम कॉमन टर्म में ले लेते हैं। कॉमन टर्म में मतलब इनकी पावर सेम कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इनकी पावर वैसे भी सेम ही है ना, तो इनके पावर मैंने सेम लिख दिए। ठीक है, इतना हो गया। अभी इसको कैलकुलेट करो, ये हो गया 1.5, ये भी सेम ही आएगा 1.5, सेम ही है ना। तो देखो, ये भी आ गया क्या?
1.5 रेज टू x। अभी सर इसमें x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? अरे यार सिंपल मैथ्स है, देखो यहाँ पे ब्रैकेट बना दिया, इसके ऊपर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है ना, यहाँ पे 0 नहीं होता बेटा। देखो 0 अगर यहाँ पे होता, सपोज यहाँ पे 0 होता, जिनको मैथ्स थोड़ा वीक है उनके लिए बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आता बेटा 1 ओवरऑल। एनीथिंग रेज टू 0 इज 1 और एनीथिंग रेज टू 1 इज दैट वैल्यू। ओके ठीक है। सो x की वैल्यू अभी कंपेयर करेंगे, ये दो तो सेम है ना, तो इसकी वैल्यू कंपेयर करेंगे पावर वाली, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक है, तो हमने इस रेट लॉ में से x की वैल्यू तो हमारी काम फिट हो गया हमारा, हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है। ठीक है, अभी हमें क्या फाइंड करना है, y का वैल्यू। फिर से वही करेंगे हम, सिंपल सी चीज। इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। ओके देखो, अभी x की वैल्यू तो हमें मिल गई। अभी क्या करेंगे हम, वही फिर से हम कंपेयर करेंगे दो दो डाटा को, दो रेट्स को, तो हमें y की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो देख लेना कौन सा लेना चाहिए। तो देखो ये फर्स्ट वाला और थर्ड वाला ले लेते हैं, तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन करने के लिए इजी हो जाएगी, क्योंकि अभी सेम टर्म तो है नहीं। अगर सेम होता तो बहुत ही ईजी था, पर अभी है नहीं, तो क्या करेंगे, जो कैलकुलेशन के लिए इजी लगेगा वही ले लेंगे। तो मेरे को ये लग रहा है फर्स्ट और थ्री, तो मैं इसको कंपेयर कर लेता हूँ। ठीक है, अगेन सो मैं पहले वाला लिख देता हूँ, यही सेम आपके लिए 10⁻⁵ इज इक्वल्स के 0.4 रेज टू x, 0.2 रेज टू y। अभी थर्ड वाला इक्वेशन, थर्ड का डाटा में क्या है, 3.2 इंटू 10⁻⁻4 दिया है। ओके 4 दिया है, रेट कांस्टेंट के, इसका वैल्यू ए का क्या दिया है, कॉन्सेंट्रेशन 0.8 एंड वाई का क्या, वी का क्या दिया है 0.4। वाई हमको क्या करना है, अभी वाई फाइंड करना है। अभी एक्स की वैल्यू तो हमारे पास है, चलो आगे कर लेते हैं इसको, कोई नहीं। अभी इसको सिंपली देख दो, देखो ये क्या करूंगा मैं, इसको भी इसके साथ अगर 10⁻⁵ में कन्वर्ट करूंगा तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी बढ़ जाएगा हमको, क्योंकि किसी का मैथ थोड़ा वीक भी होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस टर्म को पॉजिटिव, जो नंबर लाइन होती है ना हमारी, यहाँ पे क्या होता है निगेटिव, यहाँ पे क्या होता है पॉजिटिव। तो अगर मैं इस 3.2 को पॉइंट को पॉजिटिव टर्म की तरफ अगर शिफ्ट कर दूं, 0.0 कुछ नहीं है ना आगे, ये शिफ्ट पॉइंट में शिफ्ट कर दिया, तो ये जो माइनस वाला जो पॉइंट होता है ना, मतलब यहाँ पे उसमें एक एडिशन करना है। जितने पॉइंट्स हमने आगे लेके गए उतना क्या करना है, एडिशन करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻⁵, बाकी सेम रहेगा। ठीक है, अगर नेगेटिव साइड शिफ्ट करेंगे तो इसमें पॉजिटिव वैल्यू बढ़ेगी, फिर वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ओके वेरी इजी। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके सो लेट्स सी, अभी ये दो वैल्यू हमको मिल गई है, दो इक्वेशन। तो अभी क्या करेंगे, ये वाला बड़ा टर्म है ना, इसको ऊपर रखेंगे, ये वाला छोटा है तो इसको नीचे रखेंगे, और क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ डिवाइड 3/1। ठीक है, इसको डिवाइड करना है, सिंपली लिख दो लास्ट टाइम जैसे, 32 इंटू 10⁻⁵ डिवाइड बाय 4.0 इंटू 10⁻⁵, इसीलिए मैंने इसको कन्वर्ट करके रखा है पहले ही। चलो उसके बाद देख लेते हैं ये, हाँ के 0.8 0.4 0.4, यहाँ पे x, यहाँ पे क्या है y। ओके यहाँ पे k 0.4 रेज टू x, यहाँ पे क्या है 0.2 टू y। ओके, x की वैल्यू हमने फाइंड करके रखी है ना, देखो x की वैल्यू फाइंड करके रखी है, तो डाल दो इसमें। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके सिंपल। अभी कैंसिलेशन, -5 10⁻⁵ कैंसिल हो गया, ये 4 1 जा और ये 8। ओके यहाँ पे ये वाला कैलकुलेशन हो गया, ये वाला कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 2 हो गया। ठीक हो, ये पावर वाला हम कॉमन वाला ले लेंगे। अभी देखो यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे हमने कैलकुलेशन करी तो हमको यहाँ पे 8 मिल गया, ये सब कैंसिल होके यहाँ पे क्या बचा है, ये वाला टर्म पूरा हमको क्या दे रहा है 2 दे रहा है, इनटू
ये क्या करेंगे हम इसको 0.4, 0.2, पावर सेम है तो इसको हम कॉमन में ले लेंगे, ठीक है। अभी इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो, 8/2 करके ही देता हूँ, y 4 आ गया। सो 4 इज इक्वल टू, इसका कैलकुलेशन करोगे 0.2, सॉरी जा 2 जा, ये 2 आ गया, 2 रेज टू वाई। ओ भाई अभी क्या करेंगे, अरे सिंपल से मैथ से, 4 किसका पावर है, 2 का, सो 2 का पावर 2, तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। ये भी क्या आ गया हमारा y। अभी इन दोनों को कंपेयर कर दो सिंपल सा, तो क्या आएगा, y का वैल्यू आएगा 2, y का वैल्यू हमको मिल गया, सिंपल, x का भी मिल गया, y का भी मिल गया। अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं, राइट द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट p फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। हमको क्या लिखना है, रेट लॉ लिखना है। कभी कभी अगर हमको ऑर्डर पूछा होता है, इन्होंने ऑर्डर पूछा होता तो हम सिंपली बता देते कि हाँ भाई x का 1 है, y का 2 है, तो ऑर्डर भी आगे ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं कि x और y की वैल्यू पूछ लेंगे कि x और y की वैल्यू बताओ, या फिर ऑर्डर ऑर्डर पूछ लेंगे, या फिर ऐसे रेट लॉ लिख लेंगे, ठीक है। मोस्टली जो आता है उसमें वो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए आता है, तो ज्यादा मार्क्स के लिए आता है, ठीक है। अभी हम हमारा क्वेश्चन पूरा करते हैं, जिसमें लिखा है फाइंड द रेट लॉ। अभी रेट लॉ, एक्स और वाई की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है ना, तो बस इसमें डाल दो अभी, ठीक है। मैं लिख देता हूँ रेट इज इक्वल्स के ए, यहाँ पे क्या आएगा बी, अभी यहाँ पे क्या आएगा पावर, एक्स का पावर क्या है अभी 1, और उसके बाद ये हमने y का वैल्यू क्या है यहाँ पे फाइंड किया है 2, ठीक है। ये आ गया हमारा रेट लॉ। अभी इसको अगर ज्यादा मार्क्स के लिए पूछना है तो वो क्या कर सकते हैं, आपको ऑर्डर पूछे, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ लेंगे इसमें। तो बस ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हम क्या करेंगे, स्टार मार्क करके लिख देता हूँ। अगर इसी इक्वेशन में हमको पूछा गया तो क्या करेंगे हम, ओवरऑल ऑर्डर अगर इसका पूछा गया है तो ऑर्डर हम कैसे लिखते हैं, एन इज इक्वल्स एक्स प्लस वाई। सो एक्स प्लस वाई क्या होता है, जो कॉन्सेंट्रेशन में ये पावर टर्म जो होती है ना, इसी को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इसका एडिशन क्या आएगा 1+2, सो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया हमारा 3, अगर उन्होंने पूछना होगा तो, क्योंकि ये मोस्ट आस्क क्वेश्चन है। इसके ऊपर थोड़ा बहुत आगे पीछे करके, थोड़ा कुछ चेंजेस करके ये क्वेश्चन, ये टॉपिक बहुत बार पूछा जाता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ना और लिख लेना, ठीक है। बाकी के न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं और भी आगे, चलो देखते हैं। थैंक यू।